बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले दो लेक्चर्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें पहले हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे सॉलिड्स को क्लासिफाई किया इनटू कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में ये बात की कि सेमीकंडक्टर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर किस तरीके से हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। अब उसके बाद फिर हमने ये बात की कि सेमीकंडक्टर्स को, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम किस तरीके से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिवाइड करते हैं। अब पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारा यहां तक जो हमने डिस्कशन की उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर की बात की कि किस तरीके से पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनते हैं। अगर देखा जाए तो पी टाइप मटेरियल में अगरचे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। या एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो नेगेटिवली चार्ज मटेरियल बन जाते हैं। बिकॉज हम ग्रुप 3 के न्यूट्रल एटम को ग्रुप 4 के न्यूट्रल एटम में ऐड करते हैं तो ओवरऑल सिर्फ चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन नेट चार्ज जीरो ही रहता है। इसका मतलब यह है कि खा पी टाइप मटेरियल हो या एन टाइप मटेरियल हो, दोनों सूरतों में ये न्यूट्रल ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल में कंडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए डोपिंग करते हैं, लेकिन उससे उसकी न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। बात हम करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर भी जो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है उसकी वजह क्या होगी और वो किस तरीके से कंडक्ट करेंगे। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर वाइज के हमारे पास लेट्स से कि सिलिकॉन अगर एक सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं प्योर फॉर्म में है तो इसका मतलब तमाम एटम सिलिकॉन के ही होंगे। अब अगर ये हमारे पास जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं जिसमें SI लिखा हुआ है, ये सिलिकॉन का सेंट्रल पार्ट है और तमाम सिलिकॉन के एटम अपने नेबरिंग 4 एटम्स के साथ, जैसे ये हमारे पास इसके साथ भी, इसके साथ, तीसरा ये और चौथा ये शेयरिंग कर रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हर एटम अपने नेबर के साथ कंप्लीट ऑक्टेट कर रहा है, नेबर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन असल में कोवलेंट बॉन्डिंग की मदद से अटैच्ड हैं टू देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई। अब यहां से होता यह है कि हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक थर्मल एनर्जी होती है, यानी आप ये कह सकते हैं थर्मल काइनेटिक मोशन होती है, और बाज इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो उनको जकड़े हुए है एक स्ट्रक्चर के अंदर, वो काफी नहीं होता उसको रोकने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है, जैसे यहाँ पे आपको ब्लू डॉट जो नजर आ रहा है वो निकल जाता है अपने रिस्पेक्टिव बॉन्ड से, और वहां पे एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में होल कहा था। तो इसका मतलब ये होल जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये असल में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पूरे बॉन्ड में, जो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात करें जो यहाँ पे इस वक्त ये बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, तो इस सूरत में आपके पास एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं तो वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इसका मतलब ये होगा कि पूरे स्ट्रक्चर में ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स सेम ही रहेंगे, बिकॉज दीज आर ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेक का मतलब ये है कि हर कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर उस
पूरे स्ट्रक्चर के अंदर या उस पूरे मटेरियल के अंदर ही मौजूद होता है, इसलिए ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो गया। अब होगा क्या कि फर्ज करें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ मूव कर गया है, तो उस सूरत में यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, तो अल्टीमेटली हम एज्यूम कर लें अगर कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, तो उस सूरत में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इस जगह पे, वो हो सकता है कि यहां से मूव करता हुआ इस होल को फिल कर दे। इसका मतलब क्या होगा कि जो होल होगा वो यहां पे क्रिएट हो जाएगा, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मूव कर चुका होगा, होल वहां पे क्रिएट हो चुका होगा। अब अगर यहां से यहां पे जहां होल क्रिएट हो गया है, यहां से फर्दर इस जगह से एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता हुआ इस होल को फिल कर दे, तो लाजमी तौर पे यहां पे जो डेफिशिएंसी होगी वो होल बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो होल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरे लफ्जों में हम अगर कह लें कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां से फिर यहां से इधर गया है, तो होल की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी हम ये कह सकेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि होल चूंकि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए ये अलोंग द फील्ड मूव करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए ये ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करता है। इस तरीके से किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर भी होल और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। असल में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही है असल में जो ये शो कर रही है कि जैसे होल मूव कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन सेमीकंडक्टर। इस डायग्राम में जो पिछले हमने स्लाइड में देखा, इसमें वही चीज को एक्सप्लेन किया गया है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास सिलिकॉन के एटम के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट हो रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। मसलन हम ये सपोज कर लें कि ये डी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन सी में जो वैकेंसी है इस वक्त उसमें शिफ्ट हो रहा है, तो उस सूरत में यहां से सी के अंदर जो शिफ्टिंग हो रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा इन डी पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन डी से सी तक गया है, तो अल्टीमेटली होल सी से डी की तरफ मूव किया है। इसी तरह सी से बी में ट्रांसफर हो सकती है, बी से ए में ट्रांसफर हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास तमाम जो होल हैं वो मूव कर रहे हैं ए टू बी टू सी टू डी, देखा जाए तो इस तरीके से, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये यहां पे कंसीडर कर रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और होल की मूवमेंट एक दूसरे से ऑपोजिट है। अब यहां पे अगर हम इसको दूसरे तरीके से, जैसे बुक में एक्सप्लेन किया इस तरीके से एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले इसमें देखें अगर हम, तो बी से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ए में मौजूद होल में, तो इसका मतलब ये होगा कि बी के अंदर एक होल क्रिएट हो गया जबकि ए में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से इस फिगर बी में जो शो किया गया है कि सी से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया बी की तरफ और यहां पे जो होल क्रिएट हो गया सी में, और अल्टीमेटली जो बी के अंदर होल था वो फिल हो गया, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है। और इसी तरीके से फिर सी से डी से सी में शिफ्ट हुआ, तो वो होल जो सबसे ऊपर था ए पर था वो अब डी में पहुंच चुका है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन इस वक्त डी में था वो ए को फिल कर चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि होल हमारे पास मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहे हैं इन दी अपवर्ड डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू दी
each other. हम इस पूरे सिनेरियो में देखें तो हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं तो वो दो चार्ज कैरियर के तौर पे बिहेव करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में दो तरह के चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर होल हो सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और होल पर हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। अगर हम एक बैटरी को अटैच कर दें विद दी सेमीकंडक्टर तो उस सूरत में अल्टीमेटली इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से जो होल्स होंगे वो अलोंग द फील्ड मूव करना शुरू कर देंगे। यानी सेमीकंडक्टर के अक्रॉस एक हमने फील्ड अप्लाई कर दिया जिसका ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि होल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो इसका मतलब दे विल फॉर्म अ कलेक्टिव करंट। The current I flowing through the semiconductor is carried by both electrons and holes. It may be noted that electronic current and the hole current add up together to give the current. इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही असल में रिस्पॉन्सिबल हैं सेमीकंडक्टर के अंदर करंट के, और ये सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो ये था हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर में, जहां पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उस सूरत में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पर सिर्फ और सिर्फ थर्मल एजिटेशन की वजह से क्रिएट होंगे, लेकिन जो होल पैदा होंगे पी टाइप के अंदर वो डोपिंग की वजह से एक्सेस होल पैदा हो जाते हैं। इसी तरह एन टाइप के अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाजमी तौर पे नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारे पास पी टाइप के अंदर और एन टाइप के अंदर होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नाम दिया जाता है। होप आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।